अजय दुबे सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिससे बार बार लगा कि सनातन पर चोट करना, सनातनी आस्था को एक तरह से छल के जरिए परेशान करना, यह आदत होती जा रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को आज कहना पड़ा है। और बिल्कुल सख्त जो टिप्पणी है अधिकारियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने करी है कि जिस तरीके से तमाम धार्मिक रीति रिवाजों में, तमाम धर्मों में देवी देवता होते हैं, तमाम धर्मों में महापुरुष होते हैं, उनके जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो हैं, ऐसे में किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी जो की जाएगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीचे तक अधिकारियों के माध्यम से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है नीचे तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है। आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार हैं, उन त्योहारों में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस बात की भी जो मुख्यमंत्री ने है सीधे सीधे पैरवी करी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो टीका टिप्पणी पिछले दिनों की गई जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पत्थरबाजी की गई, उन तस्वीरों को देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म की किसी महापुरुष के ऊपर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अजय बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं उस पे मुख्यमंत्री की टिप्पणी निकल के सामने आई है। अजय, आने वाले दिनों में त्योहार भी होने वाले हैं, बड़े त्योहार है, दशहरा है, नवरात्रि चल रही है, फिर दिवाली आएगी। बड़े त्योहार जो हिंदुओं के हैं उसमें इस तरीके की बातों के जरिए माहौल खराब ना हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं और लगातार जो फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल 2017 के बाद बदला हुआ दिखाई देता है, तमाम वो चीज़ें हैं। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटे हैं, ऐसे में इन घटनाक्रमों में किस तरीके से एक्शन लेना है इसको लेकर क्लैरिटी ऑफ थॉट मुख्यमंत्री के इस बयान, इस निर्देश के बाद साफ तौर पर अधिकारियों में जाएगा। और जो पुलिस के तमाम कर्मी हैं उनकी छुट्टियों को भी आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पहले ही रद्द किया जा चुका है। कोई छुट्टी विशेष स्थिति कोई होती है तो मिलेगी, वरना सुरक्षा के इन इंतजामों को लेकर छुट्टियां रद्द हैं और किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी को लेकर सख्त एक्शन लेना है, ये भी निर्देश स्पष्ट तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो लोग जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अपनी भाषा के जरिए अपमान करते हैं और ऐसे ही माहौल खराब होता है। माहौल जब खराब होता है उसके बाद अब जो माहौल है वो ज्यादा दिक्कत कर देता है। लिहाजा मुख्यमंत्री को साफ साफ चेतावनी यहाँ पे दी गई कि अगर कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दो टूक कह दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगर दुस्साहस किया गया, जाति या धर्म पर गलत टिप्पणी की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देवी देवताओं पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कह दिया है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी, ये भी क्लियर कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खरी खरी बात कह दी है जो असदुद्दीन ओवैसी को बुरी लग गई है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गई है और उस पर वो लगातार बयान दे रहे हैं। आखिर क्या कहा है मोहन भागवत ने, पहले आपको सुनवा देते हैं क्योंकि एकता की बात बार बार सामने आ रही है। जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जिहादी साजिशें हो रही हैं, तो ऐसे में अब जब मोहन भागवत ने भी वही बात दोहराई है तो ये अखर गई है, असदुद्दीन ओवैसी को परेशान कर गई है और यही वजह है कि एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। आपको सुनवाते दरअसल ओवैसी ने कहा क्या है, किस तरह से मोहन भागवत पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहा, क्यों भड़क गए, सुनिए जरा। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। तो एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा मोहन भागवत को लेकर के वो कह रहे हैं कि खतरा है हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी खतरा है इन दोनों से। लेकिन हम आपको सुनवाते कि मोहन भागवत की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया था जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए, सुनिए आप। भारत माता की पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत
हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। शाखा में व्यक्ति पर जो संस्कार होते हैं, गण शिक्षक कार्यक्रम लेता है, उसके कारण व्यक्ति बनता है, व्यक्ति निर्माण होता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें कर्तृत्व शक्ति आ जाती है। कोई चीज सामने आ गई, ये करना है, तो ये नहीं सोचता मैं नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये सोचता है। उसमें नेतृत्व गुण आ जाते, वो सबको साथ लेके चलता है। तो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भड़के हुए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उनकी ओर से ऐसा बयान निकल के सामने आया है। इससे पहले भी वो कई मौके पे सरकार को घेर चुके हैं और इस बार भी वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार के स्टैंड पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। असदुद्दीन ओवैसी को सुना आपने किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल जो देश में हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, सबको जो खतरा है वो किसी एक समुदाय की बात वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब ओवैसी की ओर से ऐसा बयान दिया गया हो। समय समय पर ओवैसी की ओर से ऐसे बयान दिए गए हैं जो उन पे सवाल खड़े करते हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे वो एक वर्ग को, विशेष को भड़काने का प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि भारत में ना मुसलमानों को खतरा है और ना ही हिंदुओं को खतरा है, नरेंद्र मोदी से हिंदू मुस्लिम को खतरा है, ये उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसे बयान क्यों? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रही है। रोहिंग्या और उसके साथ साथ बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान जो वहां के प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी, हिंदू और बाकी, बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करें और यहाँ रहने लगे और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है।